हेलो दोस्तों, सुप्रभात, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रवेश एकेडमी पर। बिहार शिक्षक भर्ती 2023 सेवेंथ फेज के लिए आज की ब्रेकिंग न्यूज के साथ आप सबके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप सबको पता है, प्राथमिक और माध्यमिक उच्च माध्यमिक में भर्ती प्रक्रिया को लेकर के आवेदन चल रहा है। किसमें कितने आवेदन आए हैं, कितने सीटों के अपेक्षा कितने आवेदन आए हैं और कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ हर एक ग्रुप में शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको शिक्षा जगत से जुड़ी सभी छोटी बड़ी अपडेट दी जाती है। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रारंभिक शिक्षक पद के लिए अब तक सीट से दोगुना आवेदन, यानी 79,943 पद है, उसका दोगुना आवेदन ही अभी तक आया है, जबकि 12 तारीख को लास्ट दिन है आवेदन करने की। प्राथमिक शिक्षकों के बीच सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा। प्राथमिक शिक्षकों के बीच सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा होने का सबसे बड़ा कारण है कि अन्य राज्य को अलाउ करना। जब अन्य राज्य के अलाउ हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक में अलाउ हैं, इसलिए प्राथमिक में आपके ज़्यादा आवेदन आ रहे हैं। और वर्ग के अनुसार सीट, वर्ग सीटों की संख्या, प्रारंभिक में जो सीटों की संख्या है 79,943 है, यानी 80,000 के आसपास। माध्यमिक में 32,916 है, उच्च माध्यमिक में 57,602 पद हैं। तो इस प्रकार से सीटों का ये वर्गीकरण है। 2,45,000 से अधिक छात्रों ने पंजीयन कराया है, तो रजिस्ट्रेशन 2,45,000 लोगों ने करा दिया है। और माध्यमिक व उच्च माध्यमिक में सीट से कम आवेदन प्राप्त हुए हैं। ये देखने की बात है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में जितनी सीटें हैं उससे कम आवेदन ही आए हैं। तो इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि सीटें खाली जाने का पूरा अनुमान है। अब खाली भी जा सकता है, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। उच्च माध्यमिक में सामाजिक विज्ञान की सीटें खाली रहेंगी। उच्च माध्यमिक में सामाजिक विज्ञान की सीटें खाली रहेंगी, ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि जब यस्टेट हुआ था उसमें बहुत कम लोग ही पास हुए हैं। तो जो यस्टेट पास है वही जो है इसमें आवेदन कर सकता है। तो इसलिए सामाजिक विज्ञान में सीटें खाली जाएंगी। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक इन दोनों में भी सीटें खाली जा सकती हैं। अगर यह स्टेट पुनः कराया होता तो शायद पूरी सीटें भर जाती और प्रतिस्पर्धा भी बढ़ जाता। लेकिन बिहार के जितने नए लोग हैं और अन्य राज्य के जितने स्टूडेंट हैं, सभी प्राथमिक शिक्षकों में यानी प्राथमिक भर्ती में ही आवेदन कर रहे हैं। इसलिए प्राथमिक में दोगुना आवेदन आए हैं। और दोगुना आवेदन यानी कम आवेदन आने का यह भी रीजन है कि साइट बहुत कम चल रही है। जब साइट चल ही नहीं रही है तो आवेदन सबमिट हो ही नहीं रहे हैं, तो कहाँ से आवेदन आएंगे। तो साइट सबसे पहले बीपीएससी को ठीक करना चाहिए। साइट एकदम नहीं चल रही, साइट सही होगा तो आवेदन बहुत तेजी से बढ़ेंगे। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से होने वाली शिक्षक बहाली का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के लिए आने वाले आवेदनों के अनुसार सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा प्राथमिक शिक्षकों के बीच होगी। अभी तक 2,45,000 से अधिक छात्रों ने पंजीयन कराया है। इसमें लगभग 1,80,000 अभ्यर्थियों का आवेदन फाइनल हो गया है। उम्मीद है कि 5 लाख के आसपास आवेदन आएंगे। आवेदन के लिए 1 सप्ताह का समय बचा है। 3 परीक्षाओं के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। बीपीएससी की ओर से शिक्षक नियुक्ति के लिए 3 परीक्षाओं के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। इसमें कक्षा 1 से 5वीं के लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा होगी। इस परीक्षा में भाग लेने के लिए बाहरी अभ्यर्थी भी आएंगे, यानी प्राथमिक भर्ती में अदर राज्य को भी अलाउ किया है। सीटेट सफल अभ्यर्थी भी आवेदन देंगे। अभी तक सबसे ज़्यादा आवेदन कक्षा 1 से 5वीं के लिए प्राप्त हुआ है। कुल 2,45,000 छात्रों ने पंजीयन कराया है। इसमें 1,53,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने कक्षा 1 से 5वीं के लिए आवेदन किया है। इस वर्ग में 3 लाख से अधिक आवेदन आने की उम्मीद है। इसमें पदों की संख्या 79,943 है। हालांकि बाहरी लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा प्रतिस्पर्धा सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के बीच होगी। इसका कट ऑफ हाई जाएगा। हालांकि बिहार के अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी जिनका अंक बेहतर होगा उनका चयन अनारक्षित श्रेणी में होगा, यानी वहाँ ओवरलैपिंग भी होगी। जो ओबीसी एससी का है, अगर वो ज़्यादा नंबर पाएगा तो जनरल कैटेगरी में फाइट करेगा। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक के लिए सीट से कम आवेदन, यानी 9-10 यानी 9वीं और 10वीं के लिए, 11वीं और 12वीं के लिए
सबसे कम आवेदन प्राप्त हुए हैं। जितने सीट हैं उससे भी कम आवेदन आए हैं। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए अभी तक तय पदों से कम आवेदन प्राप्त हुआ है। माध्यमिक में 32,916 पद हैं, पर अभी तक 15,000 आवेदन प्राप्त हुआ है। अब समझिए, 32,916 पद हैं और 15,000 सिर्फ आवेदन आए हैं, तो जितने लोग आवेदन करेंगे सबकी नौकरी पक्की है। वहीं उच्च माध्यमिक में 7800 आवेदन आए हैं। अब समझिए, उच्च माध्यमिक में सिर्फ और सिर्फ 7800 आवेदन आए हैं। हालांकि आवेदनों की संख्या अभी बढ़ेगी। एसटीईटी के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा में 80,402 से अधिक अभ्यर्थी सफल हुए थे। इसमें माध्यमिक के 7 विषयों में 53,715 और उच्च माध्यमिक में 8 विषयों में 26,687 अभ्यर्थी सफल हुए थे। उच्च माध्यमिक के लिए 57,602 रिक्तियां निकाली गई हैं, पर उच्च माध्यमिक में सामाजिक विज्ञान और हिंदी के लिए एसटीईटी ही नहीं कराई गई है। ऐसी स्थिति में सामाजिक विज्ञान व हिंदी विषय के लिए जो रिक्तियां निकाली गई हैं वह सीटें नहीं भरेंगी। इसकी संख्या 25,000 है। साइंस के लिए सिर्फ एसटीईटी आयोजित की गई थी। 2019 में आप सबके लिए जो बिहार स्टेट 2019 हुआ था, उसमें सिर्फ और सिर्फ साइंस के लिए हुआ था। तो इस प्रकार से सामाजिक विज्ञान और हिंदी, इन सभी की सीटें खाली चली जाएंगी। वो सीटें हैं 25,000। तो इस क्रोनोलॉजी को समझिए कि 1,80,000 का हवाला देने वाली सरकार यह स्टेट को अलाउ की है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में, जिसमें किसी न किसी विषय से आपका यह स्टेट हुआ ही नहीं है। जब यह स्टेट हुआ ही नहीं है तो फार्म डाल ही नहीं पाएंगे, वो सीटें वैसे ही खाली जाएंगी। 25,000 वैसे खाली चली गई। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में वैसे लैंग्वेज कोई नहीं पास कर पाएगा, तब भी पेपर 1 नहीं पास कर पाएगा तो सेकंड नहीं चेक होगा, तो उस केस में भी वहाँ पर छात्रों की कमी मिलेगी। तो ऐसे में आप ये कह सकते हैं निश्चित तौर पर सीटें खाली जाएंगी। लेकिन जहाँ तक प्राथमिक शिक्षक बहाली की बात है, इसमें बहुत बड़ी मारामारी होगा और इसमें सिर्फ और सिर्फ 13,000 सीटें अन्य राज्य और जनरल कैटेगरी के लिए है। तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा प्रतिस्पर्धा होगा और ये कहने के लिए 1,80,000, 3 लाख और 80,000 सीटों की बात हो रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं सिर्फ और सिर्फ जो लड़ाई है 13,500 सीटों की है। और 13,500 सीटों में बाहर के लोग हों, बिहार के लोग हों, जितने भी बिहार के जनरल हों, लेकिन महिला जनरल की बात मैं नहीं कर रहा क्योंकि उनको आरक्षण प्राप्त है और बाहरी महिलाओं को आरक्षण प्राप्त नहीं है। तो किसी भी प्रकार का बाहरी महिलाओं को, बाहरी पुरुषों को, किसी को किसी भी प्रकार का आरक्षण का लाभ नहीं है। सिर्फ बिहार के लोग ही आरक्षण का लाभ लेंगे और जो फाइट करना होगा जनरल कैटेगरी में फाइट करेगा, किसी भी राज्य का हो। ऐसे में जो सरकार कह रही है कि हम सिर्फ और सिर्फ बिहारियों को लेंगे, अधिक से अधिक लोगों को, कुछ लोग ही, नाम मात्र लोग ही बाहरी शामिल होंगे, तो निश्चित तौर पर उनकी बात सत्य है। और जो भी बिहार के साथी हमारे इसमें धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, तो मैं आपको बता दूं इतने अच्छे से, जितना अच्छे से बिहार में आरक्षण लागू होता है वो किसी भी राज्य में लागू नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में तो सभी सीटों पर जनरल को भर दिया जाता है, जिसका केस आज तक 69,000 68,000 का चल रहा है, पेंडिंग में है। तो इस प्रकार से बिहार सरकार पर सवाल आप आरक्षण को लेकर के नहीं उठा सकते हैं। जो भी फैसला है, अगर ये नहीं अदर राज्य को अलाउ करते, अदर राज्य को अलाउ करने से इनको एक लाभ ये भी है कि फार्म अधिक आएंगे, इनकी भी कमाई होगी और दूसरे राज्य के लोग सवाल भी नहीं उठा पाएंगे और बिहार के लोग किसी भी राज्य में जाकर के फार्म भर के नौकरी कर पाएंगे, कोई रोकेगा भी नहीं। इसलिए अगर ये नहीं अलाउ करते तो अदर राज्य के लोग कोर्ट जाते, कोर्ट से हो सकता है भर्ती पर रोक लग जाती, नियम का उल्लंघन होता। इसलिए सरकार बचने के लिए ये की है, लेकिन मैं समझता हूँ अगर ऐसा दिक्कत नहीं आता तो ये सरकार अदर राज्य को अलाउ करती ही नहीं। इसलिए सरकार पर आपको विश्वास करके अपने पढ़ाई पर लग जाना चाहिए, क्योंकि सीटें आपके अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो बहुत कम सीटें हैं, बाकी जनरल महिलाओं के लिए अलग से सीटें हैं। महिलाओं के लिए बड़ा अच्छे से आरक्षण दिया है बिहार सरकार ने, तो महिलाओं को शुक्रिया करना चाहिए बिहार सरकार का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद।